देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात दौरे पर है। इस दौरान उन्होंने करोड़ों रुपए की रेल परियोजनाओं का उद्घाटन किया है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मंगलवार को अहमदाबाद में 85,000 करोड़ रुपए की रेल प्रोजेक्ट्स का इनॉग्रेशन किया। उन्होंने देश भर के विभिन्न राज्यों से चलने वाली 10 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। प्रधानमंत्री मोदी ने यहां 10 नई वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई। ये ट्रेनें अहमदाबाद मुंबई सेंट्रल, सिकंदराबाद विशाखापट्टनम, मैसूर डॉक्टर एमजीआर सेंट्रल चेन्नई, पटना लखनऊ, न्यू जलपाईगुड़ी पटना, पुरी विशाखापट्टनम, लखनऊ देहरादून, कुलबर्गी सर एम विश्वेश्वरैया टर्मिनल बेंगलुरु, रांची वाराणसी, खुजराहो दिल्ली निजामुद्दीन रूट पर चलेंगी। इसके अलावा पीएम मोदी ने रेलवे स्टेशन पर 50 प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र देश को समर्पित किए। ये जन औषधि केंद्र लोगों को सस्ती और गुणवत्तापूर्ण जेनेरिक दवाएं उपलब्ध कराएंगे। इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि मैं देश को ये गारंटी दे रहा हूं कि अगले 5 साल में आप भारतीय रेल का ऐसा कायाकल्प होते देखेंगे जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। 10 साल का काम अभी तो ट्रेलर है, मुझे तो और आगे जाना है। साथियों, आजादी के बाद की सरकारों ने राजनीतिक स्वार्थ को जिस तरह प्राथमिकता दी और उसकी बहुत बड़ी शिकार भारतीय रेल रही है। आप पिछले 2014 के पहले के 25-30 रेल बजट देख लीजिए। रेल मंत्री देश की पार्लियामेंट में क्या बोलते थे? हमारी फलानी ट्रेन का वहां स्टॉपेज दे देंगे, वहां हम डिब्बे 6 है तो 8 कर देंगे। यानी रेलवे, और मैं देख रहा था पार्लियामेंट में भी धप धप तालियां बजती थी। यानी यही सोच रही थी कि स्टॉपेज मिला कि नहीं मिला, ट्रेन वहां तक आती है, मेरे स्टेशन तक आगे बढ़ी कि नहीं बढ़ी। देखिए, 21वीं सदी में यही सोच रही होती तो देश का क्या होता। और मैंने पहला काम किया, रेल को अलग बजट से निकाल करके भारत सरकार के बजट में डाल दिया और उसके कारण आज भारत सरकार के बजट के पैसे रेलवे के विकास के लिए लगने लगे। अब रेलवे का विकास सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है। हमने 10 वर्षों में औसत रेल बजट को 2014 से पहले की तुलना में 6 गुना ज्यादा बढ़ाया है। और मैं आज देश को ये गारंटी दे रहा हूं कि अगले 5 साल में वो भारतीय रेल का ऐसा कार्यकल्प होते देखेंगे जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की होगी। आज का ये दिन इसी इच्छा शक्ति का जीता जागता सबूत है। देश का नौजवान तय करेगा उसको कैसा देश चाहिए, कैसी रेल चाहिए। ये 10 साल का काम अभी तो ट्रेलर है, मुझे तो और आगे जाना है। पीएम मोदी ने साबरमती आश्रम में कोचरब आश्रम का उद्घाटन किया और गांधी आश्रम स्मारक के मास्टर प्लान का शुभारंभ भी किया। पीएम ने साबरमती आश्रम में पुनर्विकसित कोचरब आश्रम का उद्घाटन किया। ये 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत आने के बाद महात्मा गांधी द्वारा स्थापित पहला आश्रम था। इसे गुजरात विद्यापीठ द्वारा एक स्मारक और पर्यटन स्थल के रूप में संरक्षित किया गया है। पीएम मोदी ने गांधी आश्रम स्मारक के मास्टर प्लान को भी लॉन्च किया। इस मास्टर प्लान के तहत आश्रम के वर्तमान 5 एकड़ क्षेत्र को 55 एकड़ तक विस्तृत किया जाएगा। प्रधानमंत्री ने इस मौके पर कहा कि पूज्य बापू का ये साबरमती आश्रम हमेशा से ही एक अप्रतिम ऊर्जा का जीवित केंद्र रहा है। जब जब यहाँ आने का अवसर मिलता है तो बापू की प्रेरणा हम अपने भीतर स्पष्ट रूप से अनुभव कर सकते हैं। साबरमती आश्रम आजादी की लड़ाई के साथ साथ विकसित भारत के संकल्प का भी तीर्थ बना है। साथियों, जो देश अपनी विरासत नहीं संजो पाता
वो देश अपना भविष्य भी खो देता है। बापू का ये साबरमती आश्रम देश की ही नहीं, ये मानव जात की ऐतिहासिक धरोहर है। लेकिन आजादी के बाद इस धरोहर के साथ भी न्याय नहीं हो पाया। बापू का यह आश्रम कभी 120 एकड़ में फैला हुआ था। समय के साथ अनेक कारणों से एक घटते 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 केवल 5 एकड़ में सिमट गया था। एक जमाने में यहां 63 छोटे मोटे कंस्ट्रक्शन मकान होते थे और उनमें से भी अब सिर्फ 36 मकान ही बचे हैं। 6-3-3-6 हो गया। और इन 36 मकानों में से भी केवल 3 मकानों में ही पर्यटक जा सकते हैं। जिस आश्रम ने इतिहास का सृजन किया हो, जिस आश्रम की देश की आजादी में इतनी बड़ी भूमिका रही हो, जिसे देखने के लिए, जानने के लिए, अनुभव करने के लिए दुनिया भर से लोग यहां आते हो, उस साबरमती आश्रम को सहेज कर रखना हम सभी 140 करोड़ भारतीयों का दायित्व है।